जब तुलसी माता ने अपने भक्त की लाज बचाई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके आंगन में लगी तुलसी माता की सेवा वह पूरे मन से करता था। रोज सुबह उठकर वह तुलसी को जल चढ़ाता, दीपक जलाता और भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि केवल तुलसी की पूजा करने से क्या मिलेगा। एक दिन रामू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया और गांव की पंचायत में उसे दोषी ठहराया जाने वाला था। रामू ने रोते हुए तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैंने हमेशा आपकी सच्चे मन से सेवा की है, अब मेरी लाज बचा लीजिए। कहते हैं उसी रात पंचायत के मुखिया को स्वप्न आया, जिसमें तुलसी माता ने सच बता दिया कि रामू निर्दोष है। अगले दिन पंचायत में सच्चाई सामने आ गई और रामू की इज्जत बच गई। तब गांव के लोगों को समझ आया कि सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी से पूरे गांव में तुलसी माता की पूजा और भी श्रद्धा से होने लगी। पंचायत में सच्चाई सामने आने के बाद पूरे गांव में रामू की बहुत इज्जत होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके घर आकर तुलसी माता के दर्शन करने लगे। रामू हर दिन पहले की तरह श्रद्धा से तुलसी माता को जल चढ़ाता और भगवान का नाम जपता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगी और लोगों के पास खाने तक की समस्या हो गई। तब गांव वालों को रामू की भक्ति याद आई। सब लोग उसके पास आए और बोले, रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कृपया तुलसी माता से हमारे गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। रामू ने पूरे मन से तुलसी माता के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि गांव के लोगों की परेशानी दूर हो जाए। कहते हैं उसी रात तेज हवाएं चली और अगले दिन आसमान में काले बादल छा गए। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर के आंगन में पवित्र तुलसी माता का पौधा लगा था। गोपाल रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाता, दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। उसके पास चढ़ाने के लिए बड़े बड़े भोग नहीं थे, लेकिन वह पूरे प्रेम से एक छोटा सा फूल और जल अर्पित करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के घरों में अनेक प्राचीन गांव में सीता नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास न धन था न परिवार, लेकिन उसके आंगन में लगी पवित्र तुलसी माता ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। सीता रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन को साफ करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर भगवान का नाम जपती। गांव के लोग कहते थे कि इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, लेकिन सीता का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैलने लगी और कई लोग बीमार पड़ गए। डर और चिंता का माहौल पूरे गांव में फैल गया। सीता ने रोते हुए तुलसी माता के सामने प्रार्थना की, हे माता, इस गांव की रक्षा कीजिए। कहते हैं उसी रात कई गांव वालों को स्वप्न में दिव्य संकेत मिला कि तुलसी माता के पत्तों को जल में डालकर भगवान का नाम लेकर पीने से रोग दूर होगा। अगले दिन जब लोगों ने ऐसा किया तो धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तब सबको समझ आया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और तुलसी माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में पवित्र तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था। मोहन की पत्नी हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान से अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन कई सालों तक मोहन की फसल खराब होती रही और घर में गरीबी बढ़ती चली गई। गांव के लोग कहने लगे कि इतनी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, पर मोहन की पत्नी का विश्वास कभी नहीं टूटा। एक दिन रात को उसे स्वप्न में तुलसी माता के दर्शन हुए। माता ने कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जल्द ही उनके जीवन में खुशहाली आने वाली है। अगले ही दिन मोहन के खेत में अचानक पानी का नया स्रोत निकल आया, जिससे उसकी फसल पहले से कई गुना अच्छी हुई। धीरे धीरे मोहन का परिवार समृद्ध होने लगा। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए और उन्हें समझ आया कि सच्चे मन से की गई तुलसी माता की भक्ति जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। तब से पूरे गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा होने लगी और लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और भक्ति से भरा हुआ था। उसके घर के आंगन में पवित्र तुलसी माता का एक छोटा सा पौधा लगा था, जिसे राधा अपनी सबसे बड़ी दौलत मानती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन को साफ करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती कि उसके माता पिता हमेशा खुश रहें।
गांव के लोग अक्सर उसे देखकर कहते थे कि इतनी छोटी बच्ची होकर भी इतनी भक्ति करती है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आने की खबर फैल गई। तेज हवाएं चलने लगी और लोगों के घरों को नुकसान होने लगा। सभी लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। राधा ने डरते डरते तुलसी माता के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे माता, हमारे गांव की रक्षा कीजिए। कहते हैं कि उस रात अजीब चमत्कार हुआ। तूफान ने गांव के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन राधा का छोटा सा घर और उसका आंगन बिल्कुल सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि तुलसी माता का पौधा भी बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। अगले दिन जब गांव वालों ने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सबको समझ आ गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उस दिन से गांव के लोग भी रोज श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करने लगे और राधा की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध भक्त रहता था। उसकी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में बीती थी। उसके घर के आंगन में पवित्र तुलसी माता का पौधा लगा था, जिसकी सेवा वह रोज बहुत श्रद्धा से करता था। हर सुबह वह तुलसी माता को जल चढ़ाता, दीपक जलाता और भगवान का नाम जपते हुए घंटों तक भजन करता। धीरे धीरे उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई और शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन हरिदास को महसूस हुआ कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। उसने हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे अंतिम समय में मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। उस रात हरिदास को स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसके सामने खड़े होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिदास शांत भाव से तुलसी माता के पास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान थी। गांव वालों ने समझ लिया कि उसकी सच्ची भक्ति ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। उस दिन के बाद से गांव के लोग तुलसी माता की पूजा को और भी पवित्र मानने लगे और हर कोई यह कहने लगा कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की हर सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी। एक सुंदर गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में हमेशा झगड़े और परेशानियां रहती थीं। पति पत्नी के बीच विवाद, बच्चों की बीमारी और घर में लगातार आर्थिक संकट ने सबको दुखी कर दिया था। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सावित्री को सलाह दी कि वह अपने आंगन में पवित्र तुलसी माता का पौधा लगाए और रोज श्रद्धा से उसकी पूजा करे। सावित्री ने पूरी आस्था के साथ तुलसी माता का पौधा लगाया। वह हर सुबह आंगन को साफ करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाकर भगवान का नाम लेती और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, वहां अब शांति और प्रेम बढ़ने लगा। बच्चों की सेहत भी सुधरने लगी और सावित्री के पति के काम में भी तरक्की होने लगी। कुछ ही महीनों में उनका घर खुशियों से भर गया। गांव के लोगों ने जब ये परिवर्तन देखा तो वे हैरान रह गए। तब सबको समझ आया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई तुलसी माता की भक्ति जीवन की कठिनाइयों को भी दूर कर सकती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी। वन। बहुत समय पहले एक गांव घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां आंगन में पवित्र तुलसी माता का एक बड़ा पौधा लगा हुआ था। गांव के लोग हर सुबह वहां आकर तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और भगवान का नाम लेते थे। उसी गांव में किशन नाम का एक सच्चा भक्त भी रहता था, जो रोज मंदिर जाकर तुलसी माता की सेवा करता था। एक रात किशन को स्वप्न में तुलसी माता के दर्शन हुए। माता ने उसे चेतावनी दी कि अगले दिन गांव पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है और सभी लोगों को सावधान कर देना चाहिए। सुबह होते ही किशन ने पूरे गांव को ये बात बताई। पहले तो कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी सब लोग सावधानी बरतने लगे और अपने घरों को सुरक्षित करने लगे। उसी रात अचानक तेज आंधी और भयंकर बारिश शुरू हो गई, जिससे जंगल के कई पेड़ गिर गए। लेकिन गांव के लोगों ने पहले से बहुत समय पहले एक गांव में एक कुख्यात चोर रहता था जिसका नाम कालू था। वह रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करता और पूरे गांव में डर का माहौल बना रहता था। एक रात वह चोरी करने के इरादे से एक साधारण से घर में घुसा। घर के आंगन में पवित्र तुलसी माता का पौधा लगा था और उसके पास एक छोटा दीपक जल रहा था। घर के अंदर से भगवान का भजन सुनाई दे रहा था। कालू ने जैसे ही तुलसी माता के पास कदम रखा, अचानक तेज हवा चली और दीपक की लौ और तेज हो गई। उसी क्षण उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। उसके मन में एक अजीब सी शांति और पछतावा जाग गया। वह चुपचाप वहीं बैठ गया और पहली बार भगवान का नाम लिया।
सुबह जब घर के लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वही चोर तुलसी माता के सामने सिर झुकाकर बैठा है और रो रहा है। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। उस दिन के बाद कालू ने अपना जीवन बदल दिया और गांव में ईमानदारी से काम करने लगा। गांव के लोगों ने भी उसे माफ कर दिया। तब सभी को ये समझ आया कि तुलसी माता की पवित्रता और भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वह किसी के भी दिल को बदल सकती है। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु परिवार रहता था। उनके छोटे से आंगन में पवित्र तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। परिवार की बुजुर्ग दादी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन को साफ करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर भगवान का नाम जपती। वह हमेशा अपने परिवार और पूरे गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती थी। एक साल गांव में भयंकर संकट आ गया। कभी सूखा पड़ता, कभी बीमारियां फैल जाती और लोगों के घरों में चिंता का माहौल छा गया। कई लोग निराश हो गए, लेकिन दादी का विश्वास कभी नहीं टूटा। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को एक दिन अपने घर बुलाया और सबको तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने को कहा। सभी ने मिलकर भक्ति और श्रद्धा से भगवान का नाम लिया। कहते हैं उसी रात गांव के ऊपर काले बादल छा गए और अच्छी बारिश होने लगी, जिससे खेतों में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे बीमारियां भी कम होने लगी और गांव में फिर से सुख और शांति आ गई। तब गांव के सभी लोगों को यह विश्वास हो गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और तुलसी माता की पूजा से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार होना निश्चित होता है। फोल्डेड हैंड्स जड़ी बूटी 1।